टॉपिक है वैश्वीकरण, जिसे हम भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, इसका तात्पर्य है विश्व को एकीकृत करने की प्रक्रिया। पूरा विश्व एक गांव के रूप में काम करे। इस अवधारणा में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समन्वय हो जाता है विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था दोनों समायोजित हो जाती हैं और इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण हो जाता है वैश्वीकरण में। मुख्य रूप से इस वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था, यानी हर वस्तु, हर सेवा, हर चीज विश्व स्तर पर बाजार के अंदर प्राप्त हो जाए। वैश्वीकरण का यदि हम अर्थ देखें कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। सबसे पहले देखें तो वैश्वीकरण का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण। अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण में सेवाओं, वस्तुओं और जो भी राष्ट्रों की संपदा है वो सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए आसानी से सुलभ हो जाती है, आसानी से प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से पूरे विश्व का एकीकरण हो जाता है। विश्व व्यापार का खुलना, वैश्वीकरण में पूरा विश्व व्यापार के लिए खुला हुआ होता है। पूरे विश्व के अंदर हम अपना सामान बेच सकते हैं, पूरे विश्व का सामान हम अपने यहाँ खरीद सकते हैं। किसी भी देश की कोई भी कंपनी किसी भी जगह जाकर के अपना काम कर सकती है। जनसंख्या का देशांतरगमन, लोग विदेशों में आसानी से जा सकते हैं। उनके लिए जो पहले प्रतिबंध थे वो प्रतिबंध धीरे धीरे शिथिल होते गए हैं और इसलिए व्यक्तियों का आना जाना एक देश से दूसरे देश में बहुत आसान हो गया है। अब हम बात करें कि ये सब वैश्वीकरण का जो मुख्य कारण है वो है उन्नत संचार साधनों का विकास। ये प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीयकरण या वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण संभव कैसे हुई है, उसका ये मुख्य कारण है उन्नत संचार साधनों का विकास। इसके माध्यम से आप देखिए कि हम लोग इंटरनेट से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। हम घर बैठे बैठे अंतरराष्ट्रीय सेवाओं का उपयोग संचार साधनों के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरीके से वित्तीय बाजारों का अंतरराष्ट्रीयकरण, आप देखिए कि जो पूंजी है वो किसी भी देश में आसानी से जा रही है, आ रही है। कैसे आ रही है? यदि हम यहाँ बैठ करके अमेरिकी कंपनी का कोई सामान खरीदते हैं तो वो जो पैसा है वो अमेरिकी कंपनी को जाता है और उनकी मुद्रा में भी कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से वित्तीय बाजारों का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्व बढ़ना, अब देखिए कि जो कंपनियां हैं खासतौर से विकसित देशों की, वो कंपनियां विभिन्न देशों में अपनी ब्रांच स्थापित करती हैं और वहां सेवाओं का और अपना सामान का विक्रय बढ़ाती हैं। तो इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे आप देखिए कि मोबाइल के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं, सभी ब्रांड आपको मिल जाते हैं, चाहे वो अमेरिकी ब्रांड हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो, हर तरह के ब्रांड आपको हर देश में मिल जाते हैं। इसके अलावा इसको मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं इसके द्वारा कि जो वैश्वीकरण है उस वैश्वीकरण में मुख्य रूप से व्यक्तियों का, वस्तुओं का, पूंजी का, आंकड़ों का और विचारों का प्रभाव होता है। ये जो चीजें हैं, व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकते हैं, वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकती हैं, पूंजी, आंकड़े और विचार, इनकी गतिशीलता बढ़ गई है। ये बहुत ही कम समय में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इस तरीके से जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। अब जो वैश्वीकरण का प्रमुख कारण अगर खोजें तो वो प्रमुख कारण है प्रौद्योगिकी।
टेक्नोलॉजी ने आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और वैश्वीकरण को गति देने में जो भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। ये जो संचार क्रांति है, इस संचार क्रांति के हम कुछ एक उदाहरण देखें, जैसे टेलीग्राफ है। टेलीग्राफ के माध्यम से आप कुछ ही समय में विश्व के किसी भी हिस्से में कोई भी समाचार आसानी से भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम यहाँ घर बैठे बैठे उन सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर हैं। टेलीफोन के प्रयोग से हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो सेवाएं हैं, ये जो साधन है, ये प्रौद्योगिकी के ही रूप है। टेक्नोलॉजी का जो विकास है, उस टेक्नोलॉजी के विकास ने पूरे विश्व को एक गांव बना दिया है, विश्व का एकीकरण कर दिया है, और इसी को हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आज हम इस बात को समझेंगे कि वैश्वीकरण क्या है। तो सिंपल सी बात है, विश्व को एकीकृत करने की प्रक्रिया है। जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होती है वो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय कर लेती है और पूरी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी होती है। इसका अर्थ अगर हम देखें, अंतरराष्ट्रीय एकीकरण होता है, विश्व व्यापार खुलता है, जनसंख्या का देशांतर गमन होता है। लोग व्यापार के लिए, घूमने के लिए, पर्यटन के लिए या अन्य कार्यों के लिए विश्व के एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्व बढ़ना, उन्नत संचार साधनों का विकास, वित्तीय बाजारों का अंतरराष्ट्रीयकरण, और मेन बात जो आती है कि व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, आंकड़ों और विचारों की गतिशीलता का बढ़ना, ये सब ही वैश्वीकरण कहलाता है।